हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो चली हुई थी, सेकेंड यूनिट जो हमने शुरू की थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें जो सेकेंड चैप्टर था हमने वो एक्स रिकॉर्डर वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था। तो आशा है कि उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे YouTube चैनल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट हम आगे करते हैं। टॉपिक हमारा जो आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और उनका रिलेशन करंट के साथ। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये आप जो हमारा यूनिट आएगी नेक्स्ट आगे 9th यूनिट आती है जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो उसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर भी ये टर्म है जो वो यूज होगी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि ये आगे आने वाले यूनिट जो यूनिट है हमारी 9th यूनिट, तो उसमें भी क्या होगी, ये आपकी डिस्कस की जाएगी। ठीक है, यानी कि उसके अंदर भी इसका यूज होगा। तो अब देखिए, हम क्या मानते हैं कि हमारे पास एक कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है, उस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई भी जो मतलब उसके पार्टिकल्स होते हैं या परी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कुछ वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, मेटल कंडक्टर के अंदर वो फरी इलेक्ट्रॉन है जो कुछ थर्मल वेलोसिटी, यानी कि रूम टेम्परेचर पे उनके पास क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल मतलब टेम्परेचर के ड्यू टू टेम्परेचर आपकी उनकी क्या होती है, कुछ वेलोसिटी है उनके पास वो होती है। तो वो रैंडमली क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। लेकिन उस रैंडमली मोशन के अंदर जो वेलोसिटी उनके द्वारा गेन की जाती है, उनकी टोटल एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें, यानी कि टोटल थर्मल वेलोसिटी, लेट अस से U1 आपकी एक इलेक्ट्रॉन की, सेकंड की U2, U3 एंड सो ऑन, इसी तरह से आपने UN क्या मान ली, थर्मल वेलोसिटीज मान ली, किसकी, हर एक इलेक्ट्रॉन की। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल जो वेलोसिटी होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी जी? तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये n इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने क्या मानी है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी मान ली। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि उसके अंदर जो टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी U1 प्लस U2 एंड सो ऑन प्लस UN डिवाइड बाई क्या कर देंगे, n कर देंगे, तो वो क्या निकलेगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, अब एवरेज थर्मल वेलोसिटी उनकी क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, यानी कि जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं, नल वेक्टर से। ठीक है, जीरो वेक्टर से, तो वो क्या होती है, जीरो होती है। अब एवरेज थर्मल वेलोसिटी उनकी जीरो होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज है जो वो नहीं होगा कंडक्टर के अंदर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे कोई भी आपका चार्ज फ्लो नहीं करेगा एक कंडक्टर के इनसाइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसी कंडक्टर के, मान लेते हैं जैसे ये कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना मतलब कि उसको हम क्या कर देते हैं, एक एंड को उसको पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी है जो उससे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, कंडक्टर्स के अंदर आपका ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो इस एंड से मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो इस बी एंड से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बी से ए की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, आपका ए से बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। मतलब यहां पर इनकी वजह से, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट आएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, और जो आपका किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो उसके लिए जो आपका क्या आएगा, करंट आएगा, उसको कन्वेंशनल करंट हमने बोला था। और हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या मानते हैं, कन्वेंशनल करंट को ही इलेक्ट्रिक करंट लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि यहां से जब वो क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे, तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो इनके साथ क्या आएंगे, कुछ यहां पर क्या होंगे, कुछ मेटल के या कंडक्टर के पार्टिकल्स, एटम्स या आयन्स होंगे, जिनके साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। ठीक है, जिनके साथ वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करते हैं। पहले क्या हुआ कि जब हमने यहां पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया,
तो इलेक्ट्रॉन है जो वो एक्सेलरेट हो गए कहां से, बी से ए यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। यानी कि उन्होंने कुछ क्या कर ली, जो एनर्जी है वो गेन कर ली, यानी कि कुछ ना कुछ उन्होंने वेलोसिटी है जो वो क्या कर लेते हैं, वो गेन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जैसे ही हम करते हैं, ठीक है। तो अब जो वो यहां से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन की, तो वो क्या करे, फर्दर मूव करना शुरू कर दिया। अब यहाँ क्या आएंगे, एटम्स या आयंस ऑफ मेटल कंडक्टर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनके साथ कोलिजन करेंगे, उनके साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, और उस कोलिजन के दौरान कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो वो क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो वो आपके कोलिजन के दौरान क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या करेंगे, क्योंकि हम यहां से लगातार उसको क्या करा रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा रहे हैं, तो वो फिर से काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और फिर फर्दर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो गेन कर रही है, यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो वो क्या कर रही है, गेन कर रही है, ठीक है। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो आएगी आपकी, जिसकी वजह से वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब वो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होगा कि एक एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू गो या टू ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल टू दी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एंड टू दी पॉजिटिव चार्ज एंड, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करवाया वो किसके बराबर आया, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, लेंथ यहाँ पर एल क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। पोटेंशियल वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने यहाँ पर अप्लाई करवाया है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जो एवरेज वेलोसिटी उन्होंने गेन की है वो आपकी कितने ऑर्डर की होगी, 10⁴ मीटर पर सेकंड, यानी कि ये स्मॉल वेलोसिटी है जो वो आपके ऑब्टेन करते हैं जो इतने ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अब जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करवाया तो वो किसके बराबर आया, E = V बाई में L आया, E = V बाई L। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल क्या होता है जी आपका F बाई क्यू, तो यहाँ से F इक्वल क्या हो जाएगा, E इंटू में क्यू, और चार्ज ऑन पार्टिकल है जो, यानी कि चार्ज पार्टिकल है जो उसके ऊपर चार्ज है जो E मानते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ से F है जो वो किसके बराबर हो जाएगा अभी, E इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है, और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सॉरी चार्ज ऑन कैरियर जो वो कितना है, E है। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अब क्योंकि वो फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इसलिए उसको अपोजिट के लिए हम पर माइनस साइन ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन से होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए क्या है कि जब अब इसका एक्सेलरेशन अगर निकालें, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन F = m में होता है, तो यहां से क्या निकाल दिया, A = F बाई में m। तो मान लेते हैं तो ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू रख दीजिए -E कैपिटल E बाई में m। तो ये क्या होगा, यानी कि इतना एक्सेलरेशन वो क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन से वो क्या कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है वो निकालते हैं, यानी कि आपकी जो VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या मानते हैं हम, अब मान लेते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, V1 हो जाती है, दूसरे की V2, तो इसी तरह से Vn तक क्या हो जाती है, वेलोसिटी गेन कर ली जाती है, ठीक है। और जो इसके अंदर टाइम कोलैप्स होता है, ठीक है, तो वो रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि जो एवरेज टाइम होता है कोलिजन के बीच का, ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, ठीक है। यहाँ पर टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो यहाँ पर टाउ1 हमने क्या मान लिया, रिलैक्सेशन टाइम मान लिया इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के लिए, ठीक है, कोलिजन जब होते हैं उसके सक्सेसिव कोलिजन के बीच का। इसी तरह से टाउ2 एंड टाउ n तक हमने क्या मान लिया, उसका रिलैक्सेशन टाइम मान लिया।
रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स करना। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको रिलैक्स करने के लिए जो मिलता है उसको हमने क्या बोल दिया, रिलैक्सेशन टाइम बोल दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया, उसकी मान लिया। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी है, इसको u1 u2 u3 un तक मानी हुई है, जो क्या होती है 0 होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से v1 निकाल दिया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो v1 इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि u1 प्लस में at1 की जगह क्या आएगा टाउ, तो टाउ वन होगा। v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u2 प्लस a टाउ टू। ठीक है, सो इसी तरह से vn निकालोगे तो क्या हो जाएगा un प्लस में a टाउ n हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं। इस वेलोसिटी का क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, तो इन सबको क्या जोड़ करोगे, आप जोड़ दोगे। तो मान लेते हैं मैं ये v निकाल रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस vn। ठीक है, बाई में n हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू रख देता हूं, तो u1 प्लस में a टाउ वन प्लस में u2 प्लस में a टाउ टू और प्लस में सोन un प्लस में a टाउ n, बाई में क्या हो जाएगा अभी n हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से तो u1 प्लस u2 प्लस u3 सोन un तक मैं इसको ले गया। ठीक है, तो बाई में क्या कर दिया, n कर दिया। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी का क्या लिखेगा, आपका एवरेज निकल गया। मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ, a कॉमन ले लूंगा तो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस में सोन टाउ n, बाई में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो क्या होगा 0, क्योंकि एवरेज जो आपकी थर्मल वेलोसिटी आई थी इनिशियल, तो वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो यानी कि जो आपका v आया वो किसके इक्वल आया, a इंटू में टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री टाउ n तक आप गए और उसको n से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गया, ये रिलैक्सेशन टाइम था टाउ। तो इसका एवरेज निकालते तो क्या बन गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि a टाउ वन। ठीक है, तो यहां पर जो आपका टाउ वन है वो क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, जो आपके दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं उनके बीच के टाइम का एवरेज टाइम हमने रिलैक्सेशन टाइम बोला था, तो उसका एवरेज निकाल दिया हमने। ठीक है, तो यानी कि ये जो v आया है ये आपका क्या आ गया, a टाउ वन के बराबर आ गया। इस v को ही हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, v d इज इक्वल टू क्या आ गया, a टाउ वन। अब यहाँ पर क्या करो, इस a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो v d इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे तो माइनस ई कैपिटल ई बाई में एम इंटू में क्या हो गया टाउ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इसको वी डी है जो, तो इसको यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगले टॉपिक में भी यूज होगी। तो यहाँ पर इसका क्या आ गई, रिजल्टेंट है जो वी डी, वो किसके बराबर होता है, माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाई में एम, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या चार्ज ऑन द कैरियर। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड मास एम है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज हमने निकाल दी कि हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो, ये आपकी क्या कर रही है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपका मास कांस्टेंट होता है, ई कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर रही है जो उसके ऊपर भी क्या हो रही है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये दो चीजों में डिपेंड करेगी, मास पे और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे। ठीक है, उसके बाद यहां से हमने पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट, वही वेलोसिटी का टाइप है तो मीटर पर सेकंड, तो डायमेंशन एम एल की पावर माइनस एम जीरो एल वन टी की पावर क्या हो जाएगी -1, यानी कि मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोबिलिटी की। तो अभी तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं जिस वेलोसिटी के साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ, उसको हमने क्या बोला, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी है जो वो कहां से निकला, मोबाइल से। मोबाइल का मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना, घूमना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्या मोबिलिटी है जो वो निकालनी है हमने उसकी, कि मोबिलिटी है जो वो किसके बराबर आती है अकॉर्डिंग टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका यूज करके। देखिए मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी
इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं भी, म्यू से, ठीक है। तो मोबिलिटी इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब यहां हम वीडी का यूज करते हैं यहां से। तो वीडी किसके बराबर आया था, माइनस ई, कैपिटल ई टाउ बाई में एम, ठीक है, टाउ बाई में एम, और यहां से क्या आ गया, डिवाइड में ई था तो ये ई आ गया, ठीक है। तो ई से ई क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। तो आपके पास मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस ई टाउ बाई में एम बच गया, ठीक है। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई टाउ बाई में एम आ गया। अगर हम कॉमनली मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये तो किसके लिए आया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है जो, वो आपकी इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपने मोबिलिटी ऑफ किसके लिए कैलकुलेट करनी हो, होल्स के लिए कैलकुलेट करनी हो, देखिए अब होल्स क्या होते हैं, आप 9th यूनिट में पढ़ोगे, एक सेमीकंडक्टर होता है जो उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनता है। तो यहां से वैलेंस बैंड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, एनर्जी बैंड गैप की वजह से, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच में एनर्जी बैंड गैप होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाते हैं, वैलेंस बैंड फुल फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, पर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है, और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं एक्साइटेड होके, एनर्जी गेन करके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो उसकी जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी, ठीक है। उस फ्री स्पेस को या उस एम्प्टी स्पेस को जो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गया है, जो इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी का होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन की, और अपोजिट पोलैरिटी का नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये। तो इस खाली एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो ये 9th यूनिट में आएगा हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस में, ठीक है। तो मतलब अगर आपने क्या निकालना हो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो, ठीक है, तो सिंपली कॉमनली अगर हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो ये तो इलेक्ट्रॉन, उसके लिए आ गया कि मोबिलिटी सिंपली आप रिप्रेजेंट करोगे क्यू टाउ बाई में एम, ठीक है। क्यू जहां पर चार्ज होगा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और टाउ वही एवरेज इलेक्ट्रिसिटी टाइम, मास है जो पार्टिकल का एम हो जाएगा। अगर म्यू ई निकालें, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी निकालें, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई, टाउ ई बाई में क्या हो जाएगा, एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप म्यू एच निकाल सकते हैं, यानी कि म्यू एच क्या होगा, ठीक है, ई चार्ज ऑन होल, टाउ एच एवरेज इलेक्ट्रिसिटी टाइम फॉर होल्स, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ होल्स, यानी कि एम एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये मोबिलिटी किसके लिए है, आपका होल्स के लिए है, ठीक है। तो ये होल्स कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे ये फॉर्म होते हैं। एक, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपनी जगह, अपने स्थान पर एक खाली एंटिटी, खाली स्पेस है जो वो छोड़ जाता है, एम्प्टी स्पेस है, जो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है चार्ज, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उसके, लेकिन पोलैरिटी में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो नेगेटिव किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो होल के ऊपर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए हमने क्या निकाल दिया, मोबिलिटी की वैल्यू निकाल दी। अब बात करते हैं कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या आता है, वीडी बाई में कैपिटल ई, और वीडी क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ई है जो, ई क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी निकाला था ना, ई इज इक्वल टू वी बाई एल यूज किया था, ई इज इक्वल टू वी बाई एल, यानी कि वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो मीटर से मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, पर सेकंड और पर वोल्ट। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन फार्मूले की। डायमेंशन फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर आपको यहाँ पर वोल्ट का डायमेंशन पता है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो किसके बराबर आया था, एम एल टी की पावर -3, और ए की पावर कितनी आई थी, -1 आई थी, ठीक है। ए की पावर कितनी आई थी, -1। तो यहां पर रख लीजिए, तो मीटर पर सेकंड
डिवाइड बाई ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इस पास लिख लो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और वोल्ट के लिए आपका क्या बना था किलोग्राम मीटर, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। तो ये करना था आपका किसके लिए, आपका वोल्ट के लिए, ठीक है। डायमेंशन आपने जो निकाले थे उसके अकॉर्डिंग। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। यहां से जो आपका मीटर है वो मीटर से मीटर है जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं ये नहीं। तो आप यहां डायमेंशंस फार्मूला रख दीजिए डायरेक्ट। मीटर के लिए L, ठीक है, और T है जो वो आपका सेकंड के लिए, तो -1 डिवाइड बाई, आप देखिए क्या हो जाएगा, यहां से जो डायमेंशंस फार्मूला वोल्ट का वो क्या होता है M L T की पावर -3, और जो आपका A की पावर क्या होती है -1, ठीक है। डिवाइड बाई क्या आ गया आपका, इसकी डिवाइड बाई ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी इसमें आती है, ठीक है। तो A इनवर्स। अब आप इसका डायमेंशन है जो वो कैलकुलेट कीजिए क्या बनेगा। अब यहां से M की पावर देखिए, यहां पर L स्क्वेयर है, ऊपर मीटर स्क्वेयर चला जाता है, तो यहां पर आपका स्क्वेयर आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा स्क्वेयर आएगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये क्या होता है जूल पर एम्पियर, जिसको हम बोलते हैं जूल पर एम्पियर, ठीक है। तो जूल पर एम्पियर, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, L स्क्वेयर से L स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, M की पावर -1 बचेगा, ठीक है। M की पावर -1 बचेगा, T की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगी तो T की पावर 2 बचेगा, और एम्पियर ऊपर जाके प्लस वैल्यू हो जाएगी तो A की पावर क्या बचेगी 1 बचेगी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन ऑफ क्या है मोबिलिटी, ये क्या बन जाएगा डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। तो इस तरह से हम उसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने मोबिलिटी के बारे में बताया कि वो क्या 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 होता है और क्या कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में आपने रिलेशन है जो वो कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो वो किसके बराबर आती है, ठीक है। और जो हमने अभी निकाला था मोबिलिटी के बारे में पढ़ा है, तो हम करंट की वैल्यू है जो वो रख देते हैं, करंट के लिए VD की वैल्यू है जो वो कैलकुलेट कर लेंगे, या VD है जो इन दी फॉर्म ऑफ करंट है जो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मानते हैं भाई एक कंडक्टर हमारे पास L किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो ये है इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट क्या लगा हुआ है, जो आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहे हैं वो इसके अपोजिट होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होगा, तभी हमने देखा था कि वो माइनस आया था जो साइन यहाँ पर इसलिए आया था, ठीक है। अब हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जो कंडक्टर की लेंथ है जो वो तो L है, और इसका एरिया जो वो क्या है A है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कंडक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया इंटू में लेंथ, ठीक है। A इंटू में L हो जाएगा, एरिया इंटू में लेंथ। अब हम मान लेते हैं कि N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नंबर डेंसिटी है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ करंट कैरियर्स मतलब, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो उसको क्या बोलेंगे उसकी डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अब टोटल वॉल्यूम है, तो जो आपका जो चार्ज ऑन वॉल्यूम हम कहेंगे, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाई में वॉल्यूम है, इनटू में क्या कर दोगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो यानी कि किसके बराबर आ जाएगा वो N इंटू में AL, ठीक है, N इंटू में AL, समझ में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास से बच जाते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज किसके बराबर आएगा, अब टोटल चार्ज इन कंडक्टर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा जी,
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम मान लेते हैं ई है, एन पे कितना हो जाएगा एन ई, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आए थे तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, ई से, तो एन ए एल ई आ जाएगा। टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, एन ए एल ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया था वो किसके बराबर होता है, V बाई में एल, जिसके लिए अप्लाई किया है E इज इक्वल टू क्या था, V बाई में एल, जो हम पहले भी माना था हमने जो उसमें, ठीक है। अब अगर हम क्या कहें कि कितना टाइम उनको इलेक्ट्रॉन्स को कोलैप्स होगा यानी कि मूव करने में लगेगा, तो वो कितना टाइम लगेगा, उनके द्वारा जो वेलोसिटी ऑब्टेन की गई है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, ठीक है। और जो टाइम लगा हमने मान लेते हैं वो टी लगा उनको ड्रिफ्ट होने के लिए, और वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेंगे नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक जाने के लिए, ठीक, इस एंड से इस एंड तक जाने के लिए, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, एल, ठीक है। तो हमें पता है स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, वाई में क्या होता है वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड जो आपने मानी है वीडी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मानी है वो क्या है वीडी। तो आपका टाइम टी निकालना है तो वो किसके बराबर होता है भी, डिस्प्लेसमेंट वाई में वेलोसिटी के। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जितनी कवर करेगा वो कितना, एल, कितनी स्पीड के साथ, वी डी के साथ, ठीक है, इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, मतलब, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पर जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं वो हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम किसका रिलेशन निकाले, करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यानी कि आई का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो हम क्या निकाल लेते हैं, आई निकाल लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितने किसके बराबर आया था, एन ए एल ई, ठीक है, एन ए एल ई। बाई में टी करेंगे तो टी का मतलब क्या है, एल बाई डी, एल इंटू में वी डी हो जाएगा, ठीक है। ये एल यहाँ पर क्या चला जाएगा, वी डी, क्योंकि एल बाई वी डी करेंगे तो वी डी ऊपर चला जाएगा, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा जी आपके पास, एन ए ई वी डी, एन ए ई वी डी आपके पास क्या बच जाएगा, टोटल करंट, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशन बन जाएगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम मोबिलिटी का केस भी लें इसमें, भाई हम इलेक्ट्रिक करंट का और मोबिलिटी का क्या देखना चाहें, उसमें रिलेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए, वीडी की वैल्यू आपने, मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या आया था, वीडी बाई में ई आया था, ठीक है। तो ये यहां से आप वीडी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मोबिलिटी इंटू में ई हो जाएगा, मोबिलिटी इंटू में क्या हो जाएगा, ई। और मोबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की लेके चले हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए ई, मोबिलिटी की वैल्यू रख दीजिए म्यू ई इंटू में ई, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में ई। वीडी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी थी, किसके केस में भी, मोबिलिटी के केस में, ठीक है। और अगर हम वीडी की वैल्यू है जो वो ये यूज करें तो आपका आई है जो किसके बराबर आएगा, देखिए यहां से अगर वीडी की वैल्यू ये रखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ए ई इंटू में माइनस ई, कैपिटल ई टाउ बाय में क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाय में एम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आई इज इक्वल टू माइनस एन ए ई स्क्वेयर इंटू में ई इंटू में टाउ बाय में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, बाय में क्या हो जाएगा, एम। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ई की वैल्यू आ जाएगी, अगर वीडी की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से ये रखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन चीज थी वो था आपका ये रिलेशन निकालना, ठीक है, ये रिलेशन निकालना। तो आई इज इक्वल टू है जो वो मेन रिलेशन में हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं, अगर मोबिलिटी के केस में पूछ ले, मोबिलिटी के साथ रिलेशन पूछ ले इलेक्ट्रिक करंट का, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए ई म्यू ई, इलेक्ट्रॉन के लिए ये, ठीक है, इंटू में, ठीक है। यहाँ पर आप ई ना लिखो तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी चार्ज के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो उसका रिलेशन आ जाएगा मोबिलिटी का इलेक्ट्रॉन के साथ, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। तो ये था जी आपका कंसेप्ट
ये जो आपके टॉपिक्स थे, 2-3 टॉपिक आज हमने किए हैं। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में किया है, एक मोबिलिटी है जो वो उससे रिलेटेड किया है, ठीक है, और एक हमने रिलेशन निकाला है इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी के बीच में, और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। तो आज हम यही 3 टॉपिक्स हैं जो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने चैनल, जो हमारा चैनल है सिंह क्लासेस, ठीक है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी तरह से सीक्वेंस के अंदर आपको ये जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है या टॉपिक्स हैं जो आपको वो वीडियो के थ्रू मिलते रहेंगे, प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपके लिए आपको आप अपने आप को सेफ रखिए घर पर, क्योंकि लॉकडाउन अभी सरकार मान रही है कि हम लॉकडाउन खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस पर वो ओपन हो जाएगा। तो स्कूल्स हमारे जो ओपन हो सकते हैं, मे बी वो आपका 1 मंथ टाइम और 2 मंथ टाइम उसमें अभी भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि सारी प्रिकॉशंस है जो वो बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो उसमें रिस्क नहीं उठाना चाहेगी, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या है, फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर है, तो उससे कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए जब आपका एक प्रॉपर टाइम आएगा लॉकडाउन खुलने के बाद, उसी टाइम आपके स्कूल ओपन होंगे, तो तब तक आप इन वीडियोज के थ्रू आप फिजिक्स है जो +2 साइंस की उसकी स्टडी आप करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के तक आपके लिए आपको बाय बाय, हैव ए नाइस डे।